we also cut across to more breaking news coming in. As we are learning that after supporters, after rioters in Sambal, Akhilesh's uncle, Ram Gopal Yadav, has attacked the judiciary. Ram Gopal Yadav has made a statement saying that people will face the repercussion of the court's order. He's gone on to openly support rioters. Let's listen into that statement. कई लोग मारे गए वहां का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पे, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर, आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 267 का नोटिस दिया। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे। सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाएं। So that is what Ram Gopal Yadav has said. Even as the SP's role in these riots is now coming to light, we have another ground report that has just been filed by my colleague to give us a sense of what's the latest as far as the probe is concerned. इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद रोड पे, जहां पे पूरी तरह माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। चप्पे चप्पे पे यूपी पुलिस के जवान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, और सभी पुलिसकर्मी जो है अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं, और इलाके में जो फुट पेट्रोलिंग है वो करते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, जिससे कोई भी लोग जो बाहर निकले उन लोगों को आगाह किया जाए कि आप लोग जो है सभी घरों में जाए। एक ये भी तस्वीर में दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं पूरी जामा मस्जिद रोड पे जो मार्केट बनी हुई थी वो पूरी तरह यहाँ पे बंद है, सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह यही है कि पूरे संभल में जो है धारा 163 लागू है। 163 का मतलब यानी कि आप एक जगह पे 4 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाए कि प्रशासन ने जो दुकानें हैं वो अभी कहीं ना कहीं बंद करवाई हुई है, जिससे जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे। क्योंकि दुकानें बाजार खुलेंगे तो भीड़ एकत्रित होगी, तो भीड़ इकट्ठा होगी, तो कहीं ना कहीं फिर माहौल जो है खराब हो सकता है। ऐसी तस्वीर दोबारा से पैदा ना हो, तो उस बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे रोड पे आप देखिए दुकानें यहाँ पे बंद है। सिर्फ पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वही नजर आ रही है। बाबूजी, ये बताइए कल किस समय का वाकया है ये सब हुआ, जो पथरा हुआ जो आए थे लोग? किस समय का? जी, मैं यहाँ था भी नहीं यार, मैं क्या बताऊँ। जो यहाँ मौजूद होगा। बिल्कुल, स्थानीय लोग हैं। फिलहाल दुकानें पूरी तरह यहाँ पे बंद पड़ी हुई हैं, और पुलिस की जो मार्चिंग है वो लगातार यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा और भी ऐसे बाजार हैं जिनको जो है बंद करवाया गया है। साथ ही साथ लोगों के अंदर डर का माहौल भी बना हुआ है कि आखिरकार उच्च लगभग 2 से 3 घंटे के बीच क्या ऐसा अचानक हुआ कि जो पत्थरबाज थे वो एक्टिव हो गए, पुलिस टीम पे पथराव करना शुरू कर दिया। इसके अलावा गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। तो उस पीछे का जो साजिशकर्ता, जो मास्टरमाइंड है, उसका पता लगाने में यूपी पुलिस जरूर जुटी हुई है। लेकिन संभल में हुई हिंसा के बाद जो है पूरी तरह यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों की जो आवाजाही है वो कम हो रही है, क्योंकि ये रोड जो है 24 घंटे एक्टिव रहता है, लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है। लेकिन हिंसा के बाद से ही दुकानें बंद हैं, कोई घर के जो लोग हैं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और पुलिस की डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। एसपी, डीआईजी हो या डीजी रैंक के जो अधिकारी हैं वो पूरे संभल में फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं अफवाहों पर ध्यान न दें, और जो भी माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा पुलिस को इत्तला करें, या फिर पुलिस उस शख्स पे कानूनी कार्रवाई करेगी। अभी सिचुएशन एकदम नॉर्मल है। हमने पूरे शहर का हालत देखा है। लोग अभी आपके सामने दुकान वगैरह खुली है। अभी आज का सभी शांत है। लोग से अपील भी किया हम लोग ने, सब अपना काम करिए, घर पे आए के बाहर से आके काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज वैसे भी आज संभल का साप्ताहिक ऑफ रहता बाजार का, उसके वजह से अभी दुकान खुली। अभी सुबह 8 बजे है। कुछ हलवाई की मिठाई वगैरह, हलवाई की दुकान वगैरह खुली है, और बाकी लोग भी जो अपना काम करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अभी जनपद में एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए हम लोग 4 साल जाकर सेक्टर स्कीम लागू करेंगे, हम डिप्लाई करके रखा है। अभी आज का कोई दिक्कत नहीं।
सर पूरे इलाके में कितनी फोर्स को डिप्लॉय किया गया और क्या पेट्रोलिंग रेगुलर चलती रहेगी, कुछ ऐसा समय जो निर्धारित किया गया दोपहर शाम ऐसे? ये से नहीं, हमारा जो सेक्टर स्कीम होती है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पिकेट लगाता है, उसके बाद बाकी हम लोग लगातार देखते रहते हैं। हम लोग कहीं कोई बात नहीं, इनपुट इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं। वैसे अभी तक तो लोग के संबल का संभ्रांत लोग है, उनसे भी बात होती है, उन लोगों से भी नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, उनसे भी अपील किया। सब उन लोग गाँव से बच्चे से वैसे बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। सर यूपी की जो साइबर टीम है वो भी सोशल मीडिया पे नजर रखी कि अफवाह फैलाने पे कड़ी कार्रवाई की जाए, भड़काऊ पोस्ट डाले उस पर भी एक्शन लिया जाए। देखिए हम लोग सोशल मीडिया में कितना भी जो पोस्ट आती है उसका सब जांच करते, वेरीफाई करता है। कोई भी डिस्टॉर्टेड फैक्ट डालता है उनके खिलाफ एज पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। डिस्टॉर्टेड फैक्ट कोई भी डालेगा उसके खिलाफ कानूनी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर इसमें अभी तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? कुछ वो अभी तक 20 लोग के ऊपर हिरासत में लिया है, बाकी सब जांच हो रही है। सर रात भर भी छापेमारी की गई कई इलाकों में? नहीं, अब जो भी हम लोग के पास फोटोज वीडियोस कई जगह पुलिस को ऊपर पथराव किया, फायरिंग किया, इसी के आधार पर हम लोगों ने कई लोगों की हिरासत में लिया है, वो सब वेरीफाई हो रही है। और जो पुलिसकर्मी इंजर्ड है उनकी अब हालत कैसी है? सब ठीक है, अब उनका भी कंडीशन नॉर्मल है। Coming back to Samiksha joining us from the newsroom. Samiksha, of the two versions that are coming out, because at one end Ramgopal Yadav is saying that stone pelting was bound to happen with the way the police dealt with the entire matter. Akhilesh Yadav also saying that in the manner that the survey was done was provocative. But on the other hand, the police saying that no, these riots were incited clearly. And now SP's role coming to the fore. What really is the version that is to be believed? Because we understand that the investigation is underway. And while things are slowly going back to normal, what more do we know? Well, Suyesha, just to add to that, different versions, like you said, are coming in. But Congress and Samajwadi Party echoing on similar lines that that the police failed to control the situation. In fact, that controversial statement that you mentioned, that's been made by Ram Gopal Yadav, who's justified the riots, the arson, the vandalism which took place yesterday. He says that all of this is a repercussion after the verdict by the judiciary. SP MP Ram Gopal Yadav, who yesterday had supported the stone pelting on the police, and Akhilesh Yadav as well as Congress leaders saying that it's the administration that has failed to control situation. But that being said, it's the role of the locals also, which is under the scanner, Suyesha. It's being said that local residents who allegedly aided the mob in resorting to violence, stone pelting and even arson is being probed. Several of the locals who seem to have left the location already. But yes, a lot of angles being probed. It's even said that the writers who indulged in stone pelting and arson yesterday, they will be booked under the NSA. So that is the latest, as we know, Suyesha. But Samajwadi Party MP Rahman, who's been booked by the UP police for allegedly inciting rioters, crucial evidence that the police has even been able to gather against him after those controversial posts were put out by the Samajwadi Party MP to provoke the rioters allegedly, Suyesha. Oh, yes, absolutely. And a massive political showdown that is now breaking out on the very same, where it is the SP and the Congress that are saying that the BJP is to blame for what happened in Sambal. On the other hand, we also see these controversial statements made by the SP itself. And really, with what has happened on the ground, the death toll that has mounted to 4 now, I believe some reports also suggesting that Rahul Gandhi is asking that the top court must intervene. We'll try and see what happens next on this.